सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब परम पिता परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से बच्चों, आज आपको वो मूल ज्ञान, वो सार नाम, वो सार ज्ञान प्राप्त है, जिसके विषय में परमात्मा ने अपनी प्यारी आत्मा अपने बच्चे धर्मदास को कसम दिला दी थी। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर न जाए। ये मूल ज्ञान बाहर जो पर ही यह बिजली पीढ़ी हंस नहीं करी। मूल ज्ञान तब तक छुपाई जब तक द्वादश पंथ ना मिट जाए। कलयुग बीत जाए 5500, जब ये वचन मेरा होगा साचा। 5505 तक इसको छुपा के रखना। कलयुग जब तक 5505 वर्ष में बीत जाए, उस समय वह पिछली पीढ़ी का समय होगा, जो मोक्ष समय होगा, मोक्ष काल होगा, भक्ति काल होगा। और दाता की कृपा से आपको इस समय प्राप्त हुआ। पिछली पीढ़ी में आपका जन्म होए होए, और ये समय परमात्मा कबीर जी की असीम रजा से आपको घेर घोट कर आपके कर्म बनवा बनवा कभी गोल के ऊपर लाग छोड़ रखे। जैसे ये हॉकी और फुटबॉल खेलने वाले बाल को निकाल के बचा बचू के दूसरों से, विरोधियों से, और गोल के सामने लाकर फिर पट दे किक मार दे, पार पार हो जा। अब आप कति गोल के सामने आ गए हो, यानी कति पार होने वाले हो। ये समय होए होए, तुम तो बालक दास बना दिया मास्टर, तुम हो रोगी दास बना दिया डॉक्टर। डॉक्टर को पता होता है कि कैसे गजब की औषधि इनको दी जा रही है। ये युग युग का कोड कट जाएगा आपका, जन्म और मृत्यु का। बच्चों, धन है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ। आज उस परम पिता ने कहां से अमृत आकाशवाणी कर रखी अपने प्यारी आत्माओं के लिए। क्या यह सामान्य बात है? और इतना प्रत्यक्ष बचपन में बालक खेला करते, ना पाऊं ना पाऊं ना पाऊं, कौन में खड़ा हूं कुआड़ के पाछे, नो कभी क्लियर कर रखा, अब भी नहीं ढूंढ पाओगे। बच्चों, परमात्मा ने आपके ऊपर असीम रजा कर दी है। कति प्रत्यक्ष हो चुके हैं, काल की और दयाल की आमने सामने लड़ाई शुरू हो चुकी है। और ये समय सतगुरु का दिया हुआ है, परमात्मा कबीर जी का बोला वचन है, इसको कोई रोक नहीं सकता। देखो समय समय पर कैसे परमात्मा दया करते जा रहे हैं आपके ऊपर, कैसे उपकरण तैयार हो रहे हैं। जिस उपकरण की, जिस साधन की जिस समय आवश्यकता थी, उसी समय तुरंत तैयार करवाते चले गए। आज आप घर बैठे उस परम पिता की अमृत वचन अमृतवाणी महिमा सुन रहे हो। बच्चों, इन कथाएं सुनने से, सत्संग सुनने से आत्मा को दृढ़ता मिलती है, हिम्मत मिलती है, इसका हौसला बुलंद होता है कि सचमुच पहले भी महापुरुषों ने साधना की तो उनको कुछ ना कुछ हासिल हुआ। जिस सत्र की देखो, गेम जो होते हैं, खेल है, ये खेल राज्य स्तर का हो, डिस्ट्रिक्ट स्तर का हो, जिला स्तर का, राज्य स्तर का,
और चाहे हो स्टेट सत्र का, नेशनल या इंटरनेशनल लेवल का, तो जिस सत्र का बच्चा खेल रहा है उसको उतना लाभ भी कति डट के खेल लेगा, कति दिल से खेलेगा और पूरे जोर शोर शक्ति से खेलेगा, तब प्राप्ति होती है। तो अब आपको परमात्मा का दिया ज्ञान संत गरीबदास जी की अमृतवाणी से सुनाता हूं कि ये समय जो आपको प्राप्त हुआ, पिछली पीढ़ी में जन्म और ये पिछली पीढ़ी का समय, होए होए, इसके ऊपर ये सारा समय संयोग का अंग है। इसमें लिखा कि सब चीज परमात्मा के द्वारा निर्धारित है। दो तरह के, एक तो प्रारब्ध के अंदर लिखा होता है, वो भी अपने समय पर उसको ऐसे ऐसे सारा कुछ जीवन में होता चले जाएगा, परमात्मा उसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं करेगा। जब तक पूर्ण परमात्मा की शरण में नहीं आते तो दुख भी भोगने पड़ेंगे उसी समय पर, और सुख भी उसके भाग में है वो भी मिलेंगे। राज है तो राज भी मिलेगा। और इस समय की बागडोर कबीर साहब के अतिरिक्त विश्व में किसी के पास नहीं है। यह समय चेंज कर सकता है, ये समय आपको कुसमय को सुसमय में बदल सकता है। आप भक्ति प्रारंभ करने से पहले क्या करते थे, हिसाब लाइए। और कभी खूब सियाने बन रहे थे, इंटेलिजेंट बन रहे थे, पढ़ाई भी करते थे, यार खूब मार जोड़कर घर में सारी व्यवस्था करे बैठे थे, भविष्य जीरो था। और आज आप इस भक्ति के हीरो हो गए। परम पिता परमात्मा कबीर जी की लाडली आत्माओं, परमेश्वर की हंस आत्माओं, धन्य है आपके माता पिता जिनसे जन्म हुआ, धन्य है आपका कुल, धन्य है आपकी करनी जिससे आपको सतगुरु शरण मिली। गरीबदास जी कहते अलल पंख अनुराग है, सुन मंडल रथीर, दास गरीब उधारिया, सतगुरु मिले कबीर। गरीबदास जी बताना चाहते कि मैं ऊपर आंखों देख के आया हूं वो सतलोक, अमर सुख, अमरपुरी की व्यवस्था। अब वो मुझसे भूली नहीं जा रही है। जैसे अलल पक्षी का बच्चा जमीन पर रहता है और जब वो उड़ने लायक हो जाता है, खूब शक्ति प्राप्त कर लेता है, यहाँ खा पी कर यहाँ खूब रहता है, सारे पक्षियों के साथ हिल मिल कर रहता है, लेकिन इस पृथ्वी को अपना नहीं मानता। कति स्वप्न में भी उसकी एक पल भी आस्था और ध्यान अपने ऊपर माता पिता की तरफ जाने से नहीं हटता। उसको याद रहता है ये मेरा घर नहीं, मेरे माता पिता ऊपर हैं। उसको अपने आप ये एहसास रहता है कि मैं ऊपर से आया हूं, ऊपर ही जाके अपने कुल परिवार से मिल पाऊंगा। तो बच्चों ये तड़फ ये अब भूली नहीं जाती, इसलिए बार बार याद आती है कि हे अमरपुरी सतलोक में रहने वालों, हमने तो अपने कर्म फोड़े, अपनी नीचता के कारण की ताकत मर गए हो, हम के कष्ट उठा रहे हैं। धन्य हो तुम, विवेक से काम लिया, सुख से बसो तुम तो। यानी हमारी भी चाह है कि हम भी वहां आए ऐसे सुख स्थान पर। तो तभी ये याद आती है, आत्मा रोती है। और ये सतगुरु बिना बात बने नहीं, इसलिए इन दोनों का तालमेल है। जय जय सतगुरु मेरे की, जय हो सतगुरु मेरे की, सदा साहिबी सुख से बसियो उस अमरपुरी के डेरे। बच्चों
ये तो आपको पता है कि यहां तो हम रहेंगे ही नहीं, गारंटीड। और ये तो बिना बताए भी आपको ज्ञान है, पर वो एक सिंपल ज्ञान है। ये ज्ञान सबको है कि मृत्यु होगी, पर अभी नहीं। और जो एक क्षण के बाद मर जाते हैं वो भी ये सोच रहे थे अभी नहीं। और परमात्मा कबीर जी कहते हैं वहां चलो, यहाँ तो आपका अपना एस्टीमेट है कि अभी नहीं मरेंगे, लेकिन एक क्षण का कोई विश्वास नहीं कब के हो जाए। तो बच्चों, परमात्मा को याद रखो, बुराइयों से बच के रहो। बतेरी को बद कर ली, जब तक शरण में नहीं आए थे तो हम कितने अच्छे थे, नेक थे, इंसान अच्छे थे, व्यवहार के भी ठीक थे, पर भविष्य जीरो था। और कोई भी धर्म करो ठीक नहीं बन रहा था। पशु जैसे जीवन में और हमारे जीवन में कतई अंतर नहीं था। तो बच्चों, अब परमात्मा ने, गुरु ने आपको मानुष से देवता बना दिया। बुराइयों से बचकर हो, परमात्मा को याद करो। गरीबदास जी कहते हैं काया तेरी है नहीं, ये माया कहां से हो, चरण कमल में ध्यान रखो, इन दोनों को खो। गरीब अगम निगम को खोज ले, बुद्धि विवेक विचार, उदय अस्त का राज मिले, तो बिन नाम बेगार। बेगार, ये थोड़ा सा दिमाग से काम लो। यदि पूरी पृथ्वी का राज्य भी प्राप्त हो जाए, पूरी पृथ्वी का राजा बन जाए, और जो भक्ति नहीं करता, एक कौड़ी का जीव नहीं, वो बेगार हो रहा है, बेगार कर रहा है। बेगार की परिभाषा क्या है? जिसमें इनकम एक पैसे की ना हो और जेब से खर्च हो और सारा दिन मारो मार रहे, उसको बेगार कहते हैं। गिरवकंठी माला सुमरनी पैरे से क्या हो, ऊपर डूंडा साध का अंतर रक्षा करो। ऊपर तो ही साध दिखा देंगे नो, कभी कोई कोई माला पर लेंगे, भगवान कपड़े बड़ी बड़ी जटा रखा के 10-5 माला गले में डाल देंगे, राख लगा लेंगे, एक लंगोटा बस बांध कर करेंगे। आदमी भगत ने सोचा है कटका मर जाए इनके ऊपर ले दिखावे न देख के, भगवान पा दिया। गिरकंठी माला सुबरनी पैरे से क्या हो, ऊपर ढूंढा साध का। ऊपर ढूंढा ठा रखा बस साधु भाई, बड़ा गजब का। और अंतर रखा, अंतर कैसे खो रखा, ये साधना गलत। अब ऐसे लोगों पर ये लोग खुश हैं, जनता। अब सही राह बताओ, वो साधुओं से ती मजाक करते, गरीब साधुओं से ती मस्करी, चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे, युगन युगन के माल। बच्चों, आप हो युगन युगन के माल, रेसलर हो आप इस भक्ति के अखाड़े के। जो बच्चा अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है अखाड़े में, वही तो जीतेगा। साधों से ती मस्करी, हमारा तो मजाक उड़ाते हैं, इन चोरा नाल खुशाल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युग के बाद। धन है आपके माता पिता जिससे जन्म हुआ। बच्चों कुर्बान हो जाओ। बच्चों के गीत नहीं, ये कोई फिल्मी गाने नहीं जो दास सुनाता है। उस परम पिता के मुख से बोली वाणी जो आया धाम सुनानी और ले गया अपने बच्चे को सतलोक, या बता दी सारी राम कहानी। बच्चों कुर्बान हो जाओ, परमात्मा आपको मोक्ष दे, सदा सुखी रखे, सत्संग।